भावना का संबंध मनुष्य के मन से और कर्तव्य का जीवन व्यवहारों से रहा करता है। भावना सपनों को जन्म दिया करती है, जबकि कर्तव्य उन्हें पूरा करने, उन्हें साकार स्वरूप देने का एकमात्र साधन है। कहा जाता है कि भावना की रोटियों से पेट नहीं भरा करता, वह तो संसार के कर्तव्य कार्य में करने से ही भर सकता है। ऐसे दृष्टि से कहा जा सकता है कि भावना चाहे हो न हो, जीवन में कर्तव्यों का पालन परम आवश्यक है। ऐसे दृष्टि से भावना से बढ़कर कर्तव्य का स्थान और महत्व स्वयं ही स्पष्ट हो जाता है, परंतु इसका यह अर्थ भी नहीं कि मनुष्य को भावना का पूर्णतया त्याग या बहिष्कार कर देना चाहिए। नहीं, ऐसा करके जीवन संसार में सहज रूप से रह पाना कतई संभव नहीं हो सकता। वह भावना ही है जिसने एक मनुष्य को दूसरे के साथ जोड़ या बांध रखा है। सारे रिश्ते, नाते और संबंध वास्तव में भावना की ही देन है। घर परिवार ही नहीं, समाज, देश और राष्ट्र तक की बुनियाद भावना ही है। यह भावना ही है जो बेजान धरती के साथ मातृत्व का संबंध स्थापित करके मनुष्य को तन, मन, धन और सर्वस्व का बलिदान कर देने की प्रेरणा दिया करती है। यह भावना ही है जो आत्मा परमात्मा की सत्ता से साक्षात्कार कराया करती है। प्रेरणा देकर सामान्य जन को साक्षात भगवान का स्वरूप प्रदान कर दिया करती है। इन समस्त सच्चाइयों के रहते हुए भी केवल भावना ही जीवन नहीं है। भावनाओं की रक्षा एवं उन्नयन के लिए, उनकी पूर्ति के लिए कर्तव्यों का पालन आवश्यक हुआ करता है। उच्च मानवीय भावनाओं की रक्षा के लिए ही भगवान श्री राम ने पिता का आदेश पाकर बन जाना अपना परम कर्तव्य माना था। भरत का राज्य त्याग, राम का सीता त्याग भावनाओं का कर्तव्य के साथ पुण्य समन्वय का ही परिणाम था। अतः कहा जा सकता है कि केवल भावना या केवल कर्तव्य पालन ही सच्चा सुखद जीवन नहीं है, बल्कि इन दोनों के उचित समन्वय से ही जीवन सच्चे अर्थों में सुखी, रोचक और जीने योग्य बना करता है। वास्तव में विचारों की उच्चता भी जीवन की सादगी का ही एक प्रकार और रूप है। जिनके विचार ऊंचे होते हैं वे लोग हमेशा सत्कर्मों के संपादन में प्रवृत्त रहा करते हैं। ऐसा करते समय उन्हें बाहरी तड़क भड़क करने का न तो ध्यान रहता है और न समय ही रहा करता है उनका विचार और कर्म, बल्कि सारा जीवन व्यवहार के स्तर पर सादगी का प्रतिरूप बनकर रह जाया करता है। विराम स्टॉप।